ऐसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पहले का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका भी राइट आंसर आप बता सकते हैं। पांचवें का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 14। देखिए इसमें 12 तो जो होते हैं वो राज्यसभा में नामित किए जा सकते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है 12 अपॉइंट करता है राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। 2 जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से, वो सारे मैं कवर करा दूंगा इस वीडियो में, बस एंड तक देख लीजिएगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आपका जो भारत के राष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये। 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? दोस्तों अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो याद भी सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। अगर एक बार के में याद नहीं होती तो दूसरी बार भी देख सकते हैं। 10वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 12। ठीक है, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य नामित किए जाते हैं वो कितने होते हैं? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो बताइए जल्दी से, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 महीने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो बिल्कुल सही, 12वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे।
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश वर्क कर सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति वर्क करता है राष्ट्रपति की जगह, अगर दोनों ही नहीं है तो कौन वर्क करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसको याद रखिएगा, जो भी करंट में भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वही वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, पहले वित्तीय आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो बिल्कुल सही है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, यहाँ पे मिस होगा, किसके द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल सही, 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 16 का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो देखिए ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो देखिए ये भी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सभी को पता भी होगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो 352 में, अनुच्छेद 352, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात स्थिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो एक लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो को एंड तक देखने के बाद में। ठीक है, 21, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो ये था आपका 1975 में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक प्रणाली के असफल, सॉरी ये देखिए असफल होगा, असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा की अंतर्गत लागू किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर आता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 356 में राष्ट्रपति शासन को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी उम्र तक रह सकता है, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं डिफाइन की गई है कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर 26,
सांसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद आपको पता भी हो। तो पता है तो जल्दी से देखिए, अपना आंसर जो भी होता है, गलत हो चाहे सही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, क्योंकि इससे आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं आंसर लगाऊंगा राइट तो आपको याद रहेगा कि शायद मेरा गलत हुआ, तो अब समझ में आ जाएगा। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए सेम आयु है और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है? तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुका है? तो देखिए 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, आज तक वित्तीय कोई आपात नहीं घोषित हुआ है इंडिया में, तो कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद आर्टिकल 360 के अंडर में लगा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो देखिए 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और 3 बार 1962 में चीन युद्ध के दौरान हुआ था, 1971 में और 1975 में। ठीक है, 3 बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो 32 का राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालिक अध्यक्ष है? तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो बिल्कुल सही है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांसद द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो को, और पूरा एंड तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट और भी डिस्कस करना है आपके साथ में। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो केवल राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।